का प्रयास करते हैं, मानसिक पाप न हो इसलिए मन में भगवान का सदा चिंतन करते रहते हैं, वाचिक पाप न हो इसलिए सदा मौन रहते हैं, और कायिक पाप न हो, हमारे पग के तले कुछ कीड़े कंटक चींटी आदि दबकर न मर जाएं, इसीलिए दृष्टि पूतम निषेध पादम, उनकी दृष्टि पृथ्वी पर रहती है। और जैसे ही भरत जी महाराज जा रहे थे, जड़ जैसी दशा है इसीलिए नाम पड़ा है जड़ भरत। परमहंस हैं, जड़ जैसी दशा है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी भगवान की माया के बारे में विचार करके हंसते हैं कि वाह प्रभु कैसी माया है आपकी प्रबल, कैसा संसार के लोगों को अपनी माया में आपने फंसा कर रखा है। कभी रोने लगते हैं भगवान की याद करके, प्रभु कब तक भटकाते रहोगे, कब तक ऐसे तड़पाते रहोगे, कब तक अपने से ऐसे दूर रखोगे। और जैसे ही भरत जी महाराज पालकी लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ चींटियों की लाइन देखी, कीड़े कंटक आदि निकल रहे थे। भरत जी ने कहा यदि इन चींटियों के ऊपर हमारा पग पड़ गया और ये मर गई तो इसको भोगने के लिए फिर पता नहीं कितने और जन्म हमको लेने पड़ेंगे। तो उन चींटियों को बचाने के लिए भरत जी महाराज जैसे ही कूदे तो कूदने से क्या हुआ, पालकी की जो ऊपर वाली लकड़ी थी वो राजा रहुगण के मस्तक पर लगी। राजा रहुगण ने कहा अरे ये पालकी वाहकों को चाहिए कि सीधी सीधी तरह से चलें, ऐसे कूदा कूद न करें, देखो मुझे कितनी चोट लग गई है। तो वो जो तीन कहार थे उन्होंने कहा महाराज हम तो सीधी तरह से ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा आया है ना यही कूदा कूद कर रहा है। राजा रहुगण ने कहा अरे भैया जरा ठीक से चल, देख मुझे कितनी चोट लग गई। भरत जी महाराज कुछ बोले नहीं, मौन रहे। पालकी पुनः आगे बढ़ी, फिर से कुछ कीड़े कंटक आदि भरत जी ने देखे और उनको बचाने के लिए फिर से भरत जी महाराज कूदे। और जैसे ही भरत जी महाराज कूदे तो राजा रहुगण के माथे पर चोट लगी। अब तो राजा रहुगण को बहुत क्रोध आ गया, वो तो भरत जी महाराज को गालियां देने लगा, अरे त्वम जीवन मृता, अरे ओ जिंदा मुर्दे, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या, करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव, अभी तेरी चिकित्सा किए देता हूं, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तू अभी मुझे जानता नहीं है। जैसे यम सभी प्राणियों को दंड देने वाला होता है वैसे ही तुम्हारे जैसे उद्दंड प्राणियों को दंड देने वाला मैं राजा हूं, यम के समान दंड देने वाला राजा हूं। बहुत गालियां देने लगा भरत जी को। तो राजा रहुगण की ये बात सुनकर भरत जी को हंसी आ गई, बोलो राधे राधे। वो उनकी ऊंची भूमिका थी भरत जी की। राजा रहुगण को लगा कि मैं डांट रहा हूं और ये हंस रहा है, बड़ा अभिमानी लगता है, अहंकारी लगता है। लेकिन भरत जी तो भगवान की माया के बारे में विचार करके हंसने लगे। कहा वाह प्रभु आपकी माया कितनी प्रबल है, ठाकुर जी ये आपकी माया कितनी प्रबल है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा कोई पता नहीं, पल मात्र में कब फकीर राजा बन जाए और कब राजा फकीर बन जाए इसका कोई ठिकाना है। ये भगवान की माया ही तो है। कभी इसके जैसे छोटे मोटे राजा, ये राजा रहुगण जो आज मुझे कह रहा है कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं, कभी इसके जैसे छोटे मोटे राजा मेरे यहाँ पानी भरा करते थे और आज ये मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं, मैं राजा हूं। ये क्या है, ये भगवान की माया ही तो है। यह सोचकर भगवान की माया का विचार करके भरत जी हंसने लगे। राजा रहुगण को तो क्रोध और आ गया। कहा अरे अब मैं डांट रहा हूं और ये हंस रहा है, ये तो बड़ा अहंकारी है। कूद पड़ा राजा रहुगण पालकी से नीचे, अपने हाथ में अहंकार रूपी दंड लेकर भरत जी महाराज को राजा रहुगण मारने लगा। लेकिन ये क्या भैया, मारने वाला मारते मारते थक गया, दंड टूट गया, लेकिन जिसको मारा जा रहा है वो तो हंस रहा है। भरत जी हंस रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त होकर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मार रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो हंस रहे हैं।
देखकर राजा रहुगण को आश्चर्य लगा। राजा रहुगण ने कहा, अरे मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम हंस रहे हो? तो आज राजा रहुगण के ऊपर भरत जी महाराज कृपा करके बोले, कहा देखो राजन, यदि तुम मार रहे होगे तो मेरे शरीर को मार रहे होगे, लग रहा होगा तो मेरे शरीर को लग रहा होगा, मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो इस शरीर से जुदा हूं, मैं तो इस शरीर से परे हूं, मैं तो इस शरीर से अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं। तो मार रहे होगे तो शरीर को मार रहे होगे। और जैसे ही राजा रहुगण ने सुना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर से जुदा हूं, परे हूं, अलग हूं, सुनते ही समझ गया। सत्संगी तो था ही, सत्संग करने ही तो जा रहा था भगवान कपिल के आश्रम में। सुनते ही समझ गया शरीर से अलग हूं ऐसा कहने वाला ये कोई नष्ट सदाचारहीन ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो कोई बहुत बड़े द्विजश्रेष्ठ परमहंस संत मेरे सामने आ गए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अब तो राजा रहुगण का अहंकार रूपी दंड हाथ से छूट गया और राजा रहुगण भरत जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा, महाराज आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां विमर्शि सूत्रम कतमो वधूतः। महाराज अवधूत के वेश में आप कौन द्विज श्रेष्ठ हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप भगवान कपिल ही तो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ गए, आप दत्त भगवान तो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ गए, आप भगवान ऋषभदेव तो मेरे सामने प्रकट नहीं हो गए। महाराज आप कौन हैं? महाराज मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यम के दंड से नहीं डरता। हाँ, यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के अपराध से डरता हूं। आप कौन द्विज श्रेष्ठ हैं? चरणों में गिर पड़ा राजा रहुगण। तब भरत जी महाराज ने आज कृपा करके बोला, आज तक किसी से बोले नहीं थे लेकिन आज कृपा करके बोले। सोचा देखो तो ये राजा रहुगण कितना अज्ञानी है, और अज्ञान से यदि इसका पतन होगा तो लोग फिर मुझे भी गालियां देंगे कि भरत जैसे ज्ञानी जिसको मिले उसका भी अज्ञान के द्वारा पतन हुआ, तो ये तो ठीक नहीं है। जैसे पिता अपने पुत्र को अपने कंधे पर बैठाता है, वैसे ही मैंने भी इसे अपने कंधे पर बैठाया है। तो दया करके आज राजा रहुगण से बोले, राजन तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, और मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कौन हो। अरे राजन, हम और तुम दोनों और कोई नहीं, हम तुम दोनों तो इस भवाटवी में भटके हुए मुसाफिर हैं, मंजिल का पता नहीं, रास्ता भूल चुके हैं। सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है। देखो, हम आपको बड़े सरल ढंग से भवाटवी का मतलब समझा दें। इस भवाटवी से कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखो, एक व्यापारी है, वह व्यापारी व्यापार करने के लिए आया और उसने खूब धन कमाया, और धन कमाकर व्यापार करके जब वह लौट रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया, और जैसे ही वह व्यापारी उस जंगल के मध्य में पहुंचा तो जंगल के मध्य में उसे 6 लुटेरों ने लूट लिया। तब तो महाराज ये बड़ा दुखी हुआ। वृक्षों की डाली पर लटके हुए बंदरों का इसने संग किया, सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हंसों का संग नहीं किया। तो बताओ, यह इस जंगल से कैसे बाहर निकल सकता है? इस भवाटवी से कैसे बाहर निकल सकता है? देखो, यह व्यापारी कौन है? यह व्यापारी है जीवात्मा। और व्यापार क्या है? कहा इंद्रियों की क्रिया, आंखों का देखना, मुख का बोलना, कान का सुनना, यह हाथ पांव का चलना, ये सब इंद्रियों का व्यापार है। और व्यापार करके जब जा रहा था जंगल के मध्य में, जंगल यानी यह संसार सागर,
और जंगल का मध्य मतलब हमारे जीवन का जो मध्य है। और जीवन का मध्य कब आता है? जीवन का मध्य 16 से 55 के बीच में। बोलो राधे राधे। ये जीवन के मध्य का समय होता है ना, 16 से 55 का। तो 16 से 55 के मध्य में प्रायः सभी लूटे जाते हैं 6 लुटेरों के द्वारा। ये 6 लुटेरे कौन से हैं? का ये 6 लुटेरे और कोई नहीं महाराज, हमारे भीतर के ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो 16 से 55 के बीच में प्रायः सभी लूटे जाते हैं इन 6 लुटेरों के द्वारा। और जो नहीं लूटा गया वही महावीर है। इसीलिए राम यदि रघुवीर हैं तो हनुमान महावीर हैं। और महावीर की उपाधि केवल और केवल हनुमान जी महाराज को मिली है, दूसरे किसी को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज इन 6 लुटेरों के द्वारा कभी नहीं लूटे गए। अच्छा, अब 6 लुटेरों के द्वारा यदि जीव लुट गया तो फिर क्या करें? इसने क्या किया? वृक्षों की डाली पर लटके हुए बंदरों का संग किया, सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हंसों का संग नहीं किया। मतलब वृक्षों की डाली यानी संसार रूपी वृक्ष की आशा रूपी डाली पर लटके हुए बंदर, बंदर यानी विषयी पुरुष, भोगी पुरुष, संसारी पुरुष। तो संसार रूपी वृक्ष की आशा डाली पर लटके हुए बंदर यानी विषयी पुरुषों का संग किया, सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हंसों का संग नहीं किया। सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हंस यानी सत्संग रूपी सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हंस, हंस माने परमहंस संतों का संग नहीं किया। तो बताओ इस भवाटवी से कैसे बाहर निकल सकता है? परमहंसों का संग करो, सत्संग करो, वो परमहंस संत ही तुम्हें इस भवाटवी से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे सत्संग के माध्यम से। कई संतों का, विद्वानों का ये मानना है, जिस प्रकार से एक हिरण का चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा तो उनको हिरण बनना पड़ा, उसी प्रकार वो जो हिरण था मृग शावक, वह भरत जी महाराज का चिंतन करते करते मरा। तो दूसरे जन्म में वो राजा रहुगण बना और आज देव योग से दोनों पुनः मिले और सत्संग के माध्यम से दोनों की सदगति हुई है। इसीलिए भैया ये सत्संग की महिमा तो बहुत बड़ी है। इसीलिए हमारे संत लोग सदा यही कहते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने भी दर्श पाया, सूरदास ने भी दर्श पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है। प्रेम से गाइए, भाव से गुनगुनाइए।
संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। सार क्या है जगत में ये जानो, सार क्या है जगत में ये जानो। तेरा कट गया 84 सिरबंद है, तेरा कट गया 84 सिरबंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम से ताली बजाते हुए भाव से सभी लोग गाएं। जय हो। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, वो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। तेरे चरणों में परमानंद है, तेरे चरणों में परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज आज सत्संग के द्वारा दोनों की सदगति हुई। उसके बाद में तो भूगोल खगोल राशि चक्र ज्योतिष चक्र के बारे में बताया है। जितने भी मुख्य मुख्य पर्वत हैं, मुख्य मुख्य सरिताएं हैं, उन सब के बारे में बताया। 14 लोकों का वर्णन किया और पाताल के नीचे नरकों का वर्णन आया है। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है
और सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। रौरव, महारौरव, ताम्रस, भ्रंश आदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। लेकिन भैया सुखदेव जी ने 28 प्रकार के उन नरकों का जो वर्णन किया वो इस प्रकार से किया कि जिसको सुनने मात्र से भय लगता है, भय लगेगा तभी तो व्यक्ति पाप से बचेगा। तो इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने जिन नरकों का वर्णन किया है उसको तो सुनने मात्र से भय लगता है, तो उसको भोगने में कितना कष्ट होगा। जिसको सुनने में इतना भय लग रहा है उसको भोगने में कितना कष्ट होगा। तो हे सुखदेव जी महाराज, हमारा तो यह प्रश्न है कि यह मानव मात्र पाप तो करता ही करता है। कई बार जानबूझकर पाप करता है, कई बार अनजाने में पाप करता है। तो मनुष्य पाप तो करता ही है और पाप का फल है नरक। लेकिन महाराज उसको तो सुनने में इतना भय लग रहा है। तो हमारा आपसे यह प्रश्न है कि पाप हो जाए जीव से, फिर भी यदि वो नरक से बचना चाहे तो कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय तो है। बोले क्या? कहा हमारे जो मनुस्मृति आदि ग्रंथ हैं उसमें अलग अलग पाप कर्म करने वालों के लिए अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं। चांद्रायण व्रत आदि बहुत सारे हमारे यहाँ प्रायश्चित हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा प्रायश्चित है मन से किया हुआ पश्चाताप। पश्चाताप, मन से किया हुआ। पश्चाताप का मतलब पीछे से हुआ ताप। तो जिस प्रकार से अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में हमारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कोई हमसे पाप हो गया, कोई हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, और यदि हम उसका पश्चाताप कर लें तो फिर वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दोबारा वो पाप, वो गलती फिर हमसे नहीं होनी चाहिए। दोबारा वो पाप नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ही होगा ना कि रोज जेब कतरा जेब काटेगा और शाम को जाकर भगवान के मंदिर में कह देगा कि प्रभु हमसे तो गलती हो गई, हम पश्चाताप करते हैं, और फिर दूसरे दिन से धंधे में लग जाएगा। नहीं, एक बार यदि पाप हो गया, आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो गया, तो दोबारा वो पाप, वो गलती फिर नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा वो पाप, वो गलती ना हो उसके लिए क्या करें? का उसके लिए तुम भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर लो, तो फिर भगवान का नाम ही तुमको पाप से बचाएगा। इस बात को समझाने के लिए अजामिल का आख्यान सुनाया है। देखो ये जो अजामिल है ये नष्ट सदाचारहीन ब्राह्मण था तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल में इसका जन्म हुआ। कान्य कुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, कान्य कुब्ज श्रेष्ठ ब्राह्मण था यह, लेकिन कुसंग के कारण बिगड़ गया था। कैसे बिगड़ा? केवल और केवल एक बार इस अजामिल ने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा। बोलो राधे राधे। केवल पाप होते हुए देखा है इस अजामिल ने, तो महाराज इसके अंदर पाप घुस गया। ऐसा निमग्न हो गया पाप में, नष्ट सदाचारहीन हो गया, दुराचारी, असुर जैसा, राक्षस जैसा इसका जीवन हो गया। एक बार अजामिल की अनुपस्थिति में अजामिल के घर बहुत सारे साधु महात्मा आए, तो अजामिल की पत्नी ने मौके का फायदा उठाया, साधु संतों को भोजन कराया, और साधु महात्माओं ने जब भोजन कर लिया तब उनको पता चला कि ये जो बहन है जिसने हमको भोजन कराया है वो बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका जो पति है वो नष्ट सदाचारहीन है, दुराचारी, असुर जैसा, राक्षस जैसा उसका जीवन है। संतों ने कहा अब तो हमने इसके घर का अन्न खा लिया है, अब तो इसका कुछ ना कुछ भला करना ही पड़ेगा। देखो भैया, ये साधु महात्मा ब्राह्मण
पहले तो किसी के घर का कुछ खाते नहीं हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, और यदि कभी किसी के घर का कुछ खा लें, किसी के घर से कुछ ले लें, तो ये समझना चाहिए कि हकीकत में उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी है। क्योंकि साधु महात्मा आपके घर का यदि अन्न लेते हैं, ब्राह्मण आपके घर से कुछ लेता है, तो हकीकत में आपके ना जाने कितने अनिष्टों का नाश कर देता है। आपका मंगल करने के लिए वो आपका अनिष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो साधुओं ने कहा कि अब तो इसके घर का हमने अन्न खा लिया है, क्या करें? तो कहा, देखो बहन, तुमने हमको भोजन तो करा दिया, लेकिन ऐसा करो कि अब साधु महात्माओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, ऐसा नियम है, तुम्हें पता है, तो हमारी दक्षिणा दो। कहा, महाराज, हम पे जो था वो हमने आपकी सेवा कर दी, अब दक्षिणा तो आप मत मांगो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी हमारे पति आएंगे और आपको यहाँ देखेंगे तो आपका अपमान करेंगे, वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। बोले, नहीं नहीं, अब तो दक्षिणा लेकर ही हम जाएंगे। साधु महात्मा वहीं पर बैठ गए और उसी समय अजामिल आया है वहां पर। आज संतों का दर्शन करके अजामिल का मानो कोई पाप नष्ट हो गया हो महाराज। जैसे ही आया है अजामिल घर पे, साधु महात्माओं को देखा, देखते ही बड़ा नाराज होने लगा। अरे साधु महात्माओं, तुम मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर, तुम्हें पता नहीं ये किसका घर है? चलो निकलो यहाँ से, मुझे ये साधु महात्मा ज्यादा बर्दाश्त नहीं है, चलो निकलो। संतों ने कहा, अरे भैया, हम यहाँ कोई रहने थोड़ी ना आए हैं, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ तो हम चले। देखो, तुम्हारी पत्नी ने हमको भोजन कराया है, और साधु महात्माओं को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देने का नियम है, सो हम दक्षिणा के इंतजार में बैठे हैं कि तुम आओ तो हम दक्षिणा लेकर जाएं। तो हंसने लगा अजामिल का, अच्छा दक्षिणा चाहिए मुझसे? देखो महात्माओं, तुम्हारा ये जो दंड कमंडल है ना तुम्हारे हाथ में, यही हमने नहीं छीन लिया, इसी को अपनी दक्षिणा समझो और निकलो यहां से। बोले, अरे भैया, दक्षिणा में हमको कोई पैसे थोड़ी ना चाहिए, दक्षिणा में तो हमें केवल एक वचन चाहिए। बोले, क्या? कहा, देखो तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले, 9 हो गए हैं और 10वां होने वाला है। तो कहा, जब तुम्हारा 10वां पुत्र हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस हमको इतना सा वचन दे दो। तो अजामिल ने सोचा, अब बेटा होगा तो नाम तो रखना ही पड़ेगा, और दक्षिणा में कोई पैसे देने की बात तो थी नहीं, वचन ही देने की बात थी। तो कहा, ठीक है, हम अपने बेटे का नाम नारायण रख देंगे, लेकिन अब तो चलो यहाँ से निकलो। साधु महात्मा सब जाने लगे। तो अजामिल ने सोचा, यदि मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूंगा, इसमें इनको क्या मिलेगा, इनका क्या फायदा है? तो साधु महात्माओं को जाकर पकड़ा, महाराज ये बताओ, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूंगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो साधु महात्मा हंसने लगे, अरे भैया, वो हमारे मालिक का, हमारे प्रभु का नाम है ना, तो तुम यदि उसको लोगे, उस नाम को, अपने बेटे का नाम रखोगे, तो वो हमको अच्छा लगेगा। कहा, ठीक है, तब जाओ। साधु महात्मा सब वहां से चले गए, और यहाँ अजामिल की पत्नी को जब 10वां बालक हुआ, तब उसको संतों का दिया हुआ वचन याद आया, और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। और देखो भैया, भगवान की कुछ ऐसी कृपा, साधु संतों का ऐसा अनुग्रह कि अब अजामिल को अपने सबसे छोटे बेटे नारायण में सबसे ज्यादा प्रेम हो गया, सबसे ज्यादा आसक्ति हो गई। अब तो हर समय उठते बैठते चलते फिरते वो अपने छोटे बेटे नारायण से ही बात करता रहता है। अरे ओ बेटा नारायण, जरा मेरी तरफ देखो, अरे ओ बेटा नारायण, जरा अपनी मम्मी को तो बुला लाओ, अरे ओ बेटा नारायण, जरा मुझे पानी तो दो। तो अनायास इस अजामिल के मुख से भगवान नारायण के नाम का जप होने लगा। देखो संतों ने कैसी कृपा करी, कैसी युक्ति लगाई, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं था
कि ये पापी कभी अपने हाथ में माला लेकर बैठे भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, ये तो संभव ही नहीं था। इसीलिए संतों ने उसके पुत्र का ही नाम रखा दिया नारायण। अब तो अनायास उसके मुख से भगवान के नाम का जप होने लगा। देखो भैया, पाप चाहे आप जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो, पाप का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते हो कि हमसे अनजाने में पाप हो गया, है ना। जैसे जलते हुए अंगारे पर आप अपने पाँव को चाहे जानबूझकर रखो चाहे अनजाने में रखो, वह अंगारा आपको जलाएगा ही जलाएगा। गुड़ को चाहे प्रकाश में खाओ चाहे अंधकार में खाओ, वो गुड़ आपको मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार पाप चाहे जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो, पाप का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि पाप का ऐसा है तो फिर हमारे नाम का भी ऐसा ही होगा। हमारा नाम भी चाहे जानबूझ कर लो चाहे अनजाने में लो, चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, कैसे भी लो, हमारे नाम का फल भी तुमको मिलेगा। छींक आवे और भगवान का नाम निकल जाए, ठोकर लगे और भगवान का नाम निकल जाए, लेटे लेटे जम्हाई आवे और भगवान का नाम निकल जाए, तो भी फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तुम भाव से लो कुभाव से लो कैसे भी लो, भगवान के नाम को यदि लोगे तो भगवान का नाम तुम्हारा मंगल ही करेगा, तुम्हारे समस्त मंगलों का नाश करके। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। वो दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 हो ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा प्यार वाला ऐसा जगा दे, मजा प्यार वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन
चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए भाव से गाइए। जय हो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, मैंने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, मैंने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब एक झलक दिखला दे, अब एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, अब एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल पल न रहूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो महाराज अनायास इसके मुख से भगवान के नाम का जप होने लगा, लेकिन ये बड़ा दुष्ट ब्राह्मण था, इसकी अकाल मृत्यु आई है। और जब अकाल मृत्यु आई है, मृत्यु की शैया पर पड़ा था अजामिल, यमदूतों को देखकर यह भयभीत हुआ। जो अति पापी व्यक्ति होता है वो मृत्यु के समय भयभीत होता है महाराज। घबराया, चारों तरफ देखने लगा, कोई मेरी रक्षा करने वाला मिले, कोई मेरी रक्षा करने वाला दिखे। तो और तो कोई नहीं, वही उसका जो छोटा बेटा था नारायण, वो वहां पर खेल रहा था। और जैसे ही अपने छोटे पुत्र नारायण को देखा, उसको आवाज देने लगा, अरे ओ बेटा नारायण, अरे ओ नारायण, अरे ओ नारायण। और जैसे ही नारायण नाम आया है भगवान का, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जैसे ही अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम इसके मुख में आया, उसी समय विष्णु दूत आ गए। भगवान विष्णु के दूतों ने आकर अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त कराया। कहा देखो तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। कहा क्यों नहीं ले जा सकते? कहा इसने अंतिम समय में अब भगवान का नाम ले लिया है, मतलब अब ये भगवान का हो गया है, अब तुम इसको नहीं ले जा सकते। कहा रे इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, इसने भगवान को नहीं बुलाया, इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया है। कहा अच्छा ये बताओ
इसने अपने बेटे का नाम भले ही लिया, अपने बेटे को बुलाया, लेकिन इसने अपने बेटे का नाम नारायण क्यों रखा? क्योंकि भगवान का ही एक नाम नारायण है, इसीलिए ना आज भी तुला राशि आने पर हम अपने बच्चों का नाम राम ही क्यों रखते हैं, रावण क्यों नहीं रखते? हम तो गांव गांव शहर शहर घूमते रहते हैं, आज तक कोई दूसरा रावण नहीं मिला हमको। या किसी ने परिचय कराते हुए नहीं कहा कि हमारे गांव के सरपंच साहब हैं दुर्योधन भाई, या इनसे मिलो, ये हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर कुंभकर्ण। तो नारायण नाम क्यों? क्योंकि भगवान का ही एक नाम नारायण है, तुम इसको नहीं ले जा सकते, इसने भगवान का नाम ले लिया। कहा ये अति पापी है, बड़ा पापी है ये। बोले भले ही पापी हो, अब सजा देनी हो चाहे इनाम देना हो, जो भी करना हो भगवान का विषय है। अब ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रह गया, अब तो ये भगवान का हो गया है, क्योंकि इसने भगवान का नाम ले लिया है। अब इसको सजा भी देनी होगी तो भगवान देंगे, इनाम भी देना होगा तो भगवान देंगे। अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त कराया, और महाराज अजामिल इस सारी घटना को अपनी आंखों से देख रहा था। तब तो महाराज अजामिल को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा अरे अरे, मैं तो केवल अपने पुत्र अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, तो भी भगवान ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी। यदि मैं भाव से प्रेम से भगवान का नाम लेता तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाता। अजामिल को पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की अग्नि में अजामिल के सारे पाप जलकर नष्ट हो गए, और अब तो अजामिल श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मुक्त हुआ है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है महाराज। ये भगवान का नाम फिर हमको पाप से बचाता है, पाप की ओर जाने से रोकता है। उसके बाद में तो यहां पर प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, और प्रचेता का पुत्र हुआ है दक्ष। दक्ष ने अघमर्षण तीर्थ में जाकर हंस गुह्य नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति करी। तब भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हुए, और दक्ष प्रजापति ने पंचजन्य प्रजापति की जो अशग्नि नाम की कन्या है उसके साथ विवाह किया। तो देखो, सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को प्रकट किया, और वो 10,000 पुत्र जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों को ऐसा उपदेश किया कि वो 10,000 के 10,000 सब बाबा जी बन गए। बोलो राधे राधे, साधु बन गए। उसके बाद फिर से 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया दक्ष प्रजापति ने, तो फिर से नारद जी मिल गए, और नारद जी ने फिर से उनको ऐसा उपदेश किया कि वो जितने भी पुत्र थे वो फिर से महाराज 1,000 पुत्र वो भी संत हो गए, साधु बन गए। तब तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। कहा अरे नारद, तुम साधु होकर ऐसे असाधुओं का काम करते हो, तुम्हारा तो बस काम ही हो गया है हम गृहस्थियों के बच्चों को उपदेश देकर साधु बनाना। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, आज से तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे। और जब शाप दिया तो नारद जी ने कहा आपका शाप भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। आपने हमको शाप दिया है ना, अब हम एक जगह स्थिर नहीं रह सकेंगे, तो हमारा तो काम है संसार सागर में भटके हुए जीवों को भगवान से मिलाने का। अब तो बहुत अच्छी बात है, हम घूमते ही रहेंगे, और जहां कहीं भी कोई संसार सागर में भटका हुआ जीव हमको मिलेगा उसको हम भगवान से मिलाने का काम करेंगे। बाद में तो ब्रह्मा जी के समझाने पर 60 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया है। अब महाराज ये जो 60 कन्याएं हुई हैं, इनमें से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय,
27 का विवाह तो कर दिया चंद्रमा के साथ में, 13 कश्यप को दी, एक भगवान शिव जी को दी। तो ये जो 60 कन्याएं थी, इन 60 कन्याओं से फिर ऐसा हुआ महाराज कि इससे पूरा संसार भर गया, इतनी संतानें हुई। फिर तो 60 में से 13 जो कश्यप को दी हैं, उसमें से 2 का नाम है दिति और अदिति। तो दिति से जो हुए वो दैत्य और अदिति से जो हुए वो देवता। उसके बाद में स्वर्ग का जो राज्य है वो देवताओं के हाथ में आया, पाताल का राज्य दैत्यों को मिला। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन एक बार की बात है भैया, देवगुरु यहाँ पर देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, नृत्य चल रहा था और उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां पर आए। तो देखो अपने गुरु आए हुए हैं ऐसा देखते हुए भी देवराज इंद्र ने देखते हुए अनदेखा कर दिया, गुरु को देखकर भी अनदेखा किया, उठकर खड़े नहीं हुए, गुरु का सम्मान नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया। यह देखकर गुरु महाराज समझ गए कि देवराज इंद्र को बहुत अभिमान आ गया है। और भैया जहां जाने पर प्रेम न मिले, सम्मान न मिले, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नयनन न करे स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। गुरु महाराज समझ गए कि हमारे शिष्य को बहुत अभिमान आ गया है इंद्र को, और देव गुरु बृहस्पति उस सभा से चले आए। जब सभा पूरी हुई तब ध्यान आया कि अरे गुरुजी भी आए थे, कहाँ गए? तो किसी ने कहा वो नाराज होकर चले गए हैं। अब तो इंद्र घबराए, बोले यदि गुरुजी ही नाराज हो जाएंगे तो ये जो कुछ भी है गुरु महाराज की कृपा से ही है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो दौड़ कर गए हैं गुरुजी महाराज को मनाने के लिए उनके आश्रम में। तो गुरुजी आश्रम से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो बिना गुरु के सभी देवता हो गए। और जब इस बात का पता चला दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को, तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य दैत्यों को आज्ञा कर दी, जाओ आक्रमण कर दो देवताओं पर, बिना गुरु के सभी देव पराजित होंगे। और जैसे ही दैत्यों ने आक्रमण किया महाराज, ये सब देव पराजित हुए, दर दर की ठोकरें खाने लगे, रोते रोते भगवान की शरण में आए। कहा प्रभु दैत्यों ने हमारे राज्य को छीन लिया है, हम क्या करें? कहा देखो बिना गुरु के तुम्हारी विजय संभव नहीं है। कहा महाराज हमारे गुरुजी तो नाराज होकर चले गए, अब हम क्या करें? तो कहा फिर तुम किसी को गुरु बना लो, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक और किसी को गुरु बनाओ। कहा किसको गुरु बनाएं? तो कहा तुम्हारे में एक ऋषि हैं त्वष्टा ऋषि, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, वो विश्वरूप सब प्रकार से ठीक हैं, आप विश्वरूप को गुरु बना लो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये देवता लोग आए हैं विश्वरूप के पास में। शुरू में तो विश्वरूप ने इनकार किया, लेकिन बाद में फिर जब बहुत अनुनय विनय किया तो विश्वरूप देवताओं के गुरु बनने के लिए तैयार हो गए। अब गुरु बने हैं तो कुछ मंत्र दीक्षा में चाहिए ना, बोलो राधे राधे। तो विश्वरूप के पास में नारायण कवच की अद्भुत विद्या थी और विश्वरूप जी ने वह नारायण कवच की विद्या देवराज इंद्र को दे दी गुरु दीक्षा में। और अब तो यहाँ पर नारायण कवच की विद्या को प्राप्त करके देवराज इंद्र बहुत बलवान हो गए। देखो ये नारायण कवच की जो विद्या है ये प्रत्यक्ष विद्या है, आज भी प्रकट विद्या है। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच की विद्या है। अब तो देवराज इंद्र बलवान हुए और उन्होंने दैत्यों से अपने राज्य को पुनः वापस ले लिया। लेकिन अब हुआ ये जो विश्वरूप थे ये देवताओं के गुरु तो बन गए, लेकिन इनका जो मातृकुल था वो असुर कुलोत्पन्न था। इनकी माँ जो है वो असुरों के यहाँ से आई थी। तो माँ ने विश्वरूप से कहा बेटा विश्वरूप तुम देवताओं के गुरु तो बन गए हो,
लेकिन ऐसा न हो कि तुम अपने मामाओं को ही भूल जाओ। बोलो राधे राधे। तो देवताओं के गुरु तो बन गए हो, लेकिन थोड़ा अपने मामाओं का भी ध्यान देते रहना। तो बोले ठीक है माता जी। तो विश्वरूप जब हवन करते थे तो हवन करते करते चोरी छुपे कुछ आहुति दैत्यों को भी दे दिया करते थे। जब देवराज इंद्र ने ये देखा, उनको पता चला, तो उन्होंने मना किया, महाराज ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, हमारे गुरु होकर देवता दैत्यों को भी आहुति देते हो, उनको भी बलवान करते हो। कहा अब हम तुम्हारे गुरु बन गए तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो कहोगे वही हम करेंगे, हम कोई तुम्हारे अधीन तो है नहीं। विश्वरूप माने नहीं। तब देवराज इंद्र को क्रोध आया और देवराज इंद्र ने विश्वरूप का महाराज मस्तक काट दिया, शिरच्छेदन कर दिया। और जब विश्वरूप की हत्या कर दी, हाहाकार हुआ और ब्रह्म हत्या आई है यहाँ पर देवराज इंद्र को मारने के लिए। अब क्या करें? देवराज इंद्र घबराए, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए। कहा देखो इंद्र, तुमने जो किया है वो तो ठीक नहीं किया, तुमने अपने गुरु की ही हत्या कर दी क्रोध में आकर, लेकिन अब देवताओं के राजा हैं, बचाना तो पड़ेगा, क्या करें? तो महाराज उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने 4 भागों में बांटा। ब्रह्म हत्या का एक भाग वृक्षों को दिया, ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग नदी को दिया और ब्रह्म हत्या का चौथा भाग माताओं को दिया, स्त्रियों को दिया। ये 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा है। तो वृक्षों को जो ब्रह्म हत्या का पहला भाग दिया, तो वृक्षों के अंदर जो गूंद निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं से फूट फूट कर वो गूंद जैसा टपकता है ना, वो ब्रह्म हत्या का रूप है। और वृक्षों को आशीर्वाद दिया, तुम्हें कहीं से भी कोई काटेगा तो तुम पुनः उसी जगह से फिर से अंकुरित होने लग जाओगे। ब्रह्म हत्या का जो दूसरा भाग नदी को दिया है, तो नदी के अंदर जो झाग होता है, फिर आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिनों में कटान होता है, कितना झाग जैसा इकट्ठा होकर आता है, वो ब्रह्म हत्या का रूप है। नदी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा बहता हुआ जल सदा पवित्र माना जाएगा। अंगुष्ठ मात्र भी जल है यदि और बहता हुआ है तो वो सदा पवित्र माना जाता है। इसीलिए तो देखो बगल में ही मुर्दा जलाया जाता है और बगल में ही सब नहाते हैं। इसीलिए नदी का बहता हुआ जल सदा पवित्र माना जाता है। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग जो पृथ्वी को दिया है, पृथ्वी में जो ऊषर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का रूप है। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे भीतर में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो समय रहते हुए सब अपने आप भर जाया करेंगे। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जो स्त्रियों को, माताओं को दिया, तो माताओं में जो मासिक धर्म है महाराज, वो ब्रह्म हत्या का रूप है। और माताओं को आशीर्वाद दिया, कामा शक्ति, वात्सल्य शक्ति आपके अंदर सदैव बनी रहेगी। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। देवराज इंद्र पुनः सुखी हो गए। लेकिन इस बात से जो विश्वरूप के पिता हैं त्वष्टा ऋषि, उनको क्रोध आया। कहा मेरे पुत्र की हत्या करके इंद्र सुखी रहे, ये संभव नहीं। और त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया है महाराज, और उस यज्ञ में संकल्प किया इंद्र को मारने वाला पुत्र इस यज्ञ से उत्पन्न हो। लेकिन क्रोध में, आवेश में आकर उन्होंने यज्ञ किया तो उनके संकल्प में त्रुटि हो गई, उनके मंत्र में त्रुटि हो गई। वो संकल्प तो किया था इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन उसमें त्रुटि क्या हो गई? उसमें त्रुटि हो गई कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं भैया, पूजा पाठ ये बहुत सावधानी का विषय है। बोलो राधे राधे। पूजा पाठ अनुष्ठान कोई कराओ तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये मंत्र, ये शक्ति है। इसीलिए पढ़े लिखे ब्राह्मणों से
यज्ञ आदि कराना है, पूजा पाठ कराना है, कोई बीमारी हो जाती है तो हम अच्छा वाला डॉक्टर देखते हैं ना। अच्छा वाला डॉक्टर, पैसे की बात नहीं, अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। तो पूजा पाठ में फिर अब जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा दक्षिणा तो लगती है ज्यादा। बोलो राधे राधे। आदमी सोचता है अरे कम खर्चे में हो जाए कैसे भी, तो फिर वहीं गड़बड़ हो जाती है। एक पंडित जी की पत्नी बीमार हो गई तो वो मंत्र उनको बताया गुरुजी ने। वो कहा महाराज हमारी पत्नी बड़ी बीमार रहती है, तो कोई मंत्र हो तो बताओ वो ठीक हो जाए। बोले ठीक है करो। भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, इस मंत्र का जप करो तो तुम्हारी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। भैरवी माँ तुम्हारी भार्या की, तुम्हारी पत्नी की रक्षा करे। लेकिन अब हुआ ये कि पंडित जी को थोड़ी जल्दबाजी रहती थी, कई जगह जाना रहता था पूजा कराने। तो अब अपनी पूजा कैसे करें, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मंत्र करने लगे। तो भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी कर रहे थे, लेकिन वो हो गया गड़बड़। भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब वो रक्षतु की जगह भक्षतु हो गया। बोलो राधे राधे। और बस पत्नी चली गई। बोलो राधे राधे। ऐसे पूजा पाठ यदि करोगे तो फिर पूजा पाठ बहुत सावधानी का विषय है। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से, योग्य ब्राह्मणों से अनुष्ठान आदि कराओ, नहीं तो मंत्र कुछ का कुछ हो जाता है। एक अनुस्वार भी यदि बदल गया तो पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए पढ़े लिखे ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढकर पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस किसी से भी अब काम चलाना है। और ब्राह्मणों को भी पूजा पाठ करने से पहले उसको ठीक से पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, तब पूजा पाठ अनुष्ठान करें, तभी किसी का हित होगा। नहीं तो मंत्र कुछ का कुछ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ये क्रोध में आकर इन्होंने मंत्र का जब वो संकल्प किया, तो संकल्प तो था इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन वो हो गया इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। जैसे ही पूर्णाहुति होम हुआ, उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुआ है महाराज। पहाड़ों जैसी जिसकी आकृति है, बहुत बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं वृत्तासुर की। और जैसे ही वृत्तासुर प्रकट हुआ, अब तो यहां पर त्वष्टा ऋषि ने कहा इंद्र ने जो अपराध किया है उसका उसको दंड दो। कहा पिताजी आपने मुझे प्रकट तो कर दिया, लेकिन मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मैं तो इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। आपके संकल्प में, आपके मंत्र में त्रुटि हो गई। लेकिन आप चिंता मत करिए, इंद्र ने जैसा अपराध किया है उसको उसके अपराध का मैं उचित दंड दूंगा। और अब महाराज वृत्तासुर यहां पर आया है देवराज इंद्र को मारने के लिए। जैसे ही आया तो महाराज ये तो पूरे स्वर्ग को ही खाने के लिए दौड़ा है वृत्तासुर। देवता लोग सब आए उससे युद्ध करने लगे, लेकिन यह तो बड़ा विचित्र दैत्य है। ये देवता लोग जितने भी अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, उन सब अस्त्र शस्त्रों को पकड़ पकड़ कर ये वृत्तासुर खा रहा है। अब तो देवराज इंद्र को भी खाने के लिए दौड़ा। तब तो देवराज इंद्र किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। दौड़े दौड़े भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए। प्रभु ये तो बड़ा ही विचित्र दैत्य है, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव इसके ऊपर नहीं हो रहा है, क्या करें। तब भगवान ने कहा देखो ये जो वृत्तासुर है ये मंत्रों की शक्ति से प्रकट हुआ है, इसीलिए किसी भी लौकिक अस्त्र शस्त्र से इसकी मृत्यु संभव नहीं। इसकी मृत्यु तो होगी दधीच ऋषि की अस्थियों के वज्र से। तो यदि आप दधीच ऋषि अपनी अस्थियों का दान कर दें और उससे वज्र बने, तभी इसकी मृत्यु हो सकती है। तब तो महाराज ये सभी देवगण आए हैं दधीच ऋषि के पास में। देखो भैया ये है भारत का ऋषि, ये है भारत के ब्राह्मण। देवताओं पर भी जब संकट आता है
तो देवताओं को भी इन ब्राह्मणों की शरण में आना पड़ता है, भारत के ऋषियों की शरण में आना पड़ता है। आजकल राजनीति वाले, कोई थोड़ा सा राजनीति में ज्यादा चमक गया तो सबसे पहले ब्राह्मणों को ही गाली देने का काम करता है, बोलो राधे राधे, और फिर उसका पतन भी उतनी ही जल्दी होता है, ये निश्चित देखा गया है। ऋषियों के ऊपर भी जब संकट आता है, उन्हें भी भगवान की शरण में आना पड़ता है। यहाँ ऋषियों की शरण में आना पड़ता है। सब देवता लोग दधीच ऋषि की शरण में आए, और धन्य है भारत का ऋषि। अस्थियों का जब दान मांगा तो कहा ठीक है, ये शरीर तो वैसे ही एक ना एक दिन जाना है, वैसे भी किसी काम का नहीं, आपके यदि काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। और यहीं आपके बगल में ही मिश्रिक है ना, वहीं पर दधीच ऋषि समस्त तीर्थों का आवाहन किया, समस्त तीर्थों में स्नान कराया, और उन्होंने महाराज अपनी अस्थियों का दान किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब दधीच ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बना, उस वज्र को लेकर आए हैं देवराज इंद्र यहाँ वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए देवराज इंद्र ने, उसका एक पग काट दिया, और अब तो वृत्तासुर रणभूमि में असहाय होकर गिर पड़ा और समझ गया कि अब मेरा समय आ गया। तो अंतिम समय में वृत्तासुर ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है। अंतिम समय में वृत्तासुर को भगवान की तीव्र भक्ति प्रकट हो गई वृत्तासुर के भीतर, और वृत्तासुर ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है। अहम हरे तौ पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, प्रभु अब तो ये शरीर जाना है, इसको कोई रोक सकता नहीं है, बस आप अंतिम समय मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करिए नाथ। अंतिम समय बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए। और हे प्रभु, यदि मैं आपके चरणों का दास न बन सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे अपने दासों का दास बना लो, यानी कि दासत्व की पराकाष्ठा पर। लेकिन आप मुझे अपना दास बना लो। मैं आपका दास ना बन सकूं तो अपने दासों का दास बना लो। प्रभु मैं कीड़ा बनूं मुझे मंजूर है, पशु बनूं मंजूर है, लेकिन मेरे ऊपर एक कृपा करो। जहां भी जाऊं, जिस योनि में जाऊं, आपके गुणानुवादों का चिंतन करता रहूं, वाणी से आपके गुणों को गाऊं, शरीर से आपकी सदा सेवा करता रहूं। मेरा ये शरीर सदा आपकी सेवा में लगा रहे। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। भगवान ने कहा, अरे भैया बड़ी सुंदर स्तुति करते हो तुम हमारी, कुछ चाहिए क्या? कहो तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दे। ब्रह्मा की पदवी चाहिए तो ब्रह्मा की पदवी दे दे। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा की पदवी लेकर मैं करूंगा क्या? तो भगवान ने कहा, तुम्हें हम पृथ्वी का राजा बना दें। बोले मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। कहा फिर मुक्ति दे दें? कहा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए।
कहा फिर क्या चाहिए? कहा यदि प्रभु देना ही चाहते हो तो बस आपकी याद हमको दे दो, आप हमें मिल जाएं ऐसी भी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी जो याद है, आपकी जो तड़प है, वो सदा हमारे दिल में बनी रहे। वृत्तासुर ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। देवराज इंद्र ने कहा, अरे वृत्तासुर, तुम तो बड़ी प्यारी स्तुति करते हो भगवान की, तुम्हें तो मारने का मन नहीं करता। वृत्तासुर ने कहा, अरे इंद्र, तुम यदि ये समझ रहे हो कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये संभव नहीं। गुरु के साथ, मित्र के साथ जो छल करता है उसको तो चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। और महाराज ऐसा कहते कहते रणभूमि में पड़े पड़े वृत्तासुर ने अपने मुख को इतना विशाल किया कि हाथी सहित वृत्तासुर देवराज इंद्र को निगल गया, अपने भीतर खा गया। बोलो राधे राधे। लेकिन देवराज इंद्र के पास में नारायण कवच की अद्भुत विद्या थी। उस नारायण कवच की विद्या से भी के कारण वृत्तासुर की जो जठराग्नि थी, जो सबसे प्रबल कही जाती है, वो जठराग्नि भी देवराज इंद्र को जला नहीं पाई। 1 वर्ष तक देवराज इंद्र वृत्तासुर के पेट को काटते रहे भीतर से, तब बाहर निकल कर आ पाए हैं। बोलो राधे राधे। वृत्तासुर मारा गया, लेकिन ये वृत्तासुर भी तो मंत्रों की शक्ति से ही उत्पन्न था महाराज, तो ये भी ब्राह्मण था, फिर से ब्रह्म हत्या आ गई। अब तो जैसे ही ब्रह्म हत्या आई, क्या करें? पहले ब्रह्म हत्या तो 4 भागों में बांट दी थी ब्रह्मा जी ने, फिर से ब्रह्म हत्या, बार बार कौन बचाए? तो एक सरोवर के अंदर कमल था, उस कमल नाल के अंदर जाकर छुप कर बैठ गए देवराज इंद्र। अब बिना राजा के राज्य हो गया। तो भगवान ने कहा, देखो बिना राजा के तो राज्य नहीं रह सकता है, ऐसा करो किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा, तो नहुष को राजा बना दो। तो जो नहुष हैं उनको राजा बनाया गया। और ये नहुष जैसे ही राजगादी पर बैठे, तो राजगद्दी पर इंद्र के सिंहासन पर बैठते ही इनकी मति भ्रष्ट हो गई। बोलो राधे राधे। पहले वाले जो इंद्र हैं, उनकी जो पत्नी है सची, उस पर ये नहुष कुदृष्टि रखने लगे और सची से कहने लगे, अरे सची, अब तुम्हारे जो पति हैं इंद्र, वो तो लौट कर आने वाले नहीं, ऐसा करो तुम हमारे ही साथ ब्याह कर लो। बोलो राधे राधे। तो सची तो पतिव्रता थी, घबरा गई, दौड़ी दौड़ी देवगुरु बृहस्पति के पास में गई। महाराज, ये किसको आपने राजगादी पर बैठा दिया है? ये तो हम पर ऐसा कुभाव रखता है। कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सची, अपने पाप से वही मारा जाएगा। तुम यो तुम्हारे पास आए और कहे विवाह को, तो तुम भी कह देना कि ठीक है, हम भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जरा पालकी वालकी में बैठकर आओ, और ऐसी पालकी में बैठकर आना जिसको सप्त ऋषियों ने अपने कंधे पर ढोकर रखा हो। बोलो राधे राधे। तो हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। और सची ने जब कहा तो ये कामांध तो था ही। नहुष ये पहुंच गया सप्त ऋषियों के मंडल में। ऐ सप्त ऋषियों, चलो हमारी पालकी में लग जाओ। तो सप्त ऋषियों ने कहा, अरे ये ऐसा कौन सा इंद्र आ गया जो हमको पालकी में लगा रहा है? क्योंकि ये सप्त ऋषियों में जो सप्त ऋषि हैं, ये ऐसे ऐसे ऋषि हैं महाराज, इनकी एक एक आयु में कई कई इंद्र बदल चुके हैं। बोलो राधे राधे। कई पंचवर्षीय हो चुकी हैं एक एक आयु में इनकी। कहा, ये कौन सा इंद्र आ गया जो हमको राजगद्दी, हमको पालकी में लगा रहा है? लेकिन अब राजा है, आज्ञा हुई है तो लगना ही पड़ेगा। और सप्त ऋषि लग गए पालकी में। नहुष सची से मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा था, इसको बहुत जल्दी हो रही थी। तो ये सप्त ऋषियों को कहने लगा, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी चलो। तो संस्कृत में है सर्पगतो धातु, सर्पगतो धातु है।
तो जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना जल्दी चलो, वैसे ही संस्कृत में सर्प सर्प, जल्दी चलो। जैसे ये कहने लगा रे सर्प सर्प, जल्दी करो जल्दी चलो। और महाराज नहुष ने अपने पांव का जो अंगूठा है वो अगस्त ऋषि के कान पर यहां पीछे से मारा, पक्की ठोकर मारी सर्प सर्प करते हुए। और क्रोधी ऋषियों में सबसे पहला नंबर अगस्त ऋषि का ही आता है। तब तो क्रोध आ गया, उठाकर पालकी एक तरफ फेंकी, क्या सर्प सर्प करता है, जा सर्प बन जा। और जैसे ही शाप दिया तो महाराज सर्प बनकर वहीं रेंगने लगा ये नहुष। इसीलिए कहते हैं भैया साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो मीठा चाख ले और गिरे तो चकनाचूर। कितने भी बड़े पद पर चले जाओ और वहां पर भी जाकर यदि गड़बड़ करोगे तो पतन होने में देर नहीं लगेगी। एक क्षण भी नहीं लगता है पतन होने में। नौ सर्प बनकर रेंगने लगा। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञ के द्वारा ब्रह्म हत्या का निवारण किया और देवराज इंद्र को पुनः राजगादी पर बैठाया। लेकिन ये बात, अब कथा तो बहुत है, बोलो राधे राधे, कथा में से कथा निकलती जा रही है ना। वहां पर वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये वृत्तासुर राजा चित्रकेतु था और नारद जी ने इसको बाद में, पहले से बहुत आसक्त था संसार में, लेकिन नारद जी ने इसको भगवान की भक्ति का रास्ता पकड़ाया और वही राजा चित्रकेतु आज यहाँ वृत्तासुर बनकर आया था। और अंतिम समय में माँ भवानी की कृपा से वो भगवान की स्तुति करके मुक्त हुआ। उसके बाद में जो दैत्यों की माता है दिति, उनको क्रोध आया और इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इस इच्छा से 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत किया है। लेकिन कश्यप ऋषि ने बता दिया था यदि तुम्हारे व्रत में त्रुटि हो गई तो ये इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं, इंद्र का मित्र पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन महाराज दिति ने बड़े नियम संयम से उस व्रत को किया। देवराज इंद्र ब्रह्मचारी बनकर दिति की सेवा में लग गए। 1 वर्ष तक सेवा करते रहे, सोच रहे हैं कहाँ माँ के व्रत में त्रुटि हो और कहाँ मैं अपने शत्रु को खत्म करूं, क्योंकि इनके गर्भ में मुझे मारने वाला पुत्र पल रहा है। और जैसे ही व्रत पूरा होने वाला था, 1-2 दिन की बात थी, आज व्रत पूरा होने वाला है, बस उसी समय माँ दिति के व्रत में त्रुटि हो गई। सायं संध्या के समय उनको नींद आ गई, जूठे मुंह उनकी आंख लग गई, बस व्रत में त्रुटि हो गई। और देवराज इंद्र ने गर्भ में जाकर महाराज वो जो गर्भस्थ बालक था उसके 60 टुकड़े किए अपने वज्र से। लेकिन व्रत के प्रभाव से 60 टुकड़े होने पर भी वो बच्चा मरा नहीं गर्भ में। फिर देवराज इंद्र ने उस 60 टुकड़े के 7-7 टुकड़े और किए, 7-7 टुकड़े, 60 टुकड़े के 7-7 टुकड़े किए तो 49 टुकड़े हो गए। फिर भी वो बालक मरा नहीं। फिर से देवराज इंद्र उसको मारने के लिए तैयार हुए। तब उन 49 टुकड़ों में से आवाज आई, अरे भैया अब हमको क्यों मारते हो, अब तो माँ के व्रत में त्रुटि हो गई है, अब हम तुमको मारने वाले पुत्र नहीं रहे, अब तो हम तुम्हारे मित्र बन गए हैं। कहा मित्र हो गए हो, भाई हो, तब तो फिर भाई को भाई से क्या खतरा। और महाराज 49 बालकों को लेकर देवराज इंद्र आए। और जब दिति को सारी बात पता चली तो दिति ने देवराज इंद्र को क्षमा करके छोड़ दिया। और यहां पर देवराज इंद्र ने दिति के उन 49 बालकों को देवताओं में स्थान दिया। तो आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं और उसमें जब आता है ना, हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं समुद्र को पार करके, तो उनके साथ में वो आया, चल ही मरुत 49, तो वही 49 मरुदगण हैं, उनको देवताओं में स्थान दिया।
ये कथा बताकर षष्ठ स्कंद को विराम दिया। आगे सप्तम स्कंद की कथा है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का सुंदर चरित्र है। ये हिरण्यकश्यपु उसने ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जल से मरूं, न चेतन से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं। वर्ष भर में जो 12 महीने आते हैं उन 12 महीनों में भी न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न सिंह से मरूं। और यहां तक इसने मांग लिया कि हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में भी मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बहुत बलवान हो गया हिरण्यकश्यपु। इसके भय के कारण देवता लोग स्वर्ग छोड़ छोड़कर पर्वतों की कंदराओं में छुपकर रहने लग गए महाराज। और इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु के घर में उसकी पत्नी कयादु के गर्भ से भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी महाराज जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो ये जो प्रहलाद हैं इनको गर्भावस्था से ही भगवान की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा है महाराज। जब हिरण्यकश्यपु तप करने गया था उस समय नारद जी ने कयाधु को ऐसा सत्संग कराया कि गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद जी महाराज उस सत्संग को सुनते रहते थे और गर्भावस्था से ही उनके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ गया। और भैया ये भक्ति का रंग ऐसा होता है, पहले तो किसी के ऊपर चढ़ता नहीं है, लेकिन एक बार यदि किसी के ऊपर चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं है। अब यहाँ पर जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क को बुलवाया है और संडामर्क को आज्ञा करी, कहा देखो ये जो मेरा पुत्र है प्रहलाद, इसको आप राजनीति विद्या, राक्षसी विद्या आदि सब कुछ सिखाओ। और प्रहलाद जी महाराज को ये संडामर्क लेकर गए हैं विद्यालय में, गुरुकुल में, और वहां पर राजनीति विद्या, राक्षसी विद्या आदि सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भले ही ये संडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति विद्या, राक्षसी विद्या आदि सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी का मन तो जन्म से ही, गर्भावस्था से ही भगवान की भक्ति के रंग में चढ़ा था। वो तो हर समय भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अभी तक तो मेरे बेटे ने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी, पढ़ ली होंगी, चलकर देखूं तो क्या है। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, माथा चूमते हुए पूछा बेटा अब तक तो तुमने बहुत सारी विद्याएं सीख ली होंगी, ऐसा करो तुम्हें जो भी सबसे बढ़िया से बढ़िया वाली बात आती हो वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बोले बड़ी गड़बड़, ये गुरुजी तो जब भी बताते हैं मारकाट वाली बात बताते हैं, लेकिन ये हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, ये तो अच्छी वाली बात पूछ रहे हैं, तो मैं तो वही बताऊंगा ना जो अच्छी है। बोले हाँ पिताजी मैं एक बहुत अच्छी बात जानता हूं। बोले क्या? बोले पिताजी एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, मैं अनेकानेक जन्मों के अनुभवों में आपको ये बात कह रहा हूं। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समद्विग्न धियाम सद्गृहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद्धिरिमाश्रयेत। पिताजी एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनेकानेक जन्मों के अनुभवों में ये बात आपसे कह रहा हूं। पिताजी यह जो जीव है ना, इसके कई जन्म हो चुके हैं,
कई बार स्त्री, कई बार पुरुष, कई बार पशु, कई बार पक्षी, कीट पतंग, अनेकानेक जन्म यह जीव ले चुका है। और हर जन्म में इन संसार के भोगों को ये भोगता रहा है, फिर भी इसको तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पिताजी ये संसार के भोग भोगने से तृप्ति नहीं होती, इन भोगों का त्याग करने से तृप्ति होती है। इसीलिए जीव को चाहिए कि संसार के संबंध का त्याग करके, संसार के भोगों का त्याग करके जंगल में जाए और जंगल में जाकर भगवान का भजन करे। भगवान का भजन ही, भगवान नारायण की प्रसन्नता ही इस मानव जीवन का हेतु है, इस मानव जीवन का साफल्य है। और जैसे ही नारायण की भक्ति का नाम सुना, हिरण्यकश्यपु तो क्रोधित हो गया, उठाकर एक तरफ फेंका। मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु की भक्ति की बात करता है। संडामर्क को बहुत फटकार लगाई, यही पढ़ा रहे हो, यही सिखा रहे हो। दोबारा इसके मुख से नारायण का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। पांव पटकता हुआ महाराज हिरण्यकश्यपु वहां से चला गया। संडामर्क ने भी प्रहलाद जी को बहुत फटकार लगाई। अब तो बड़े नियंत्रण में, बड़ी देख रेख में रखकर प्रहलाद जी को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही बात है भैया, ये भक्ति का रंग पहले तो किसी पर चढ़ता नहीं, और एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। बड़े नियंत्रण में रखकर प्रहलाद जी को पढ़ाया जा रहा है। और अब यहाँ पर एक दिन पुनः हिरण्यकश्यपु आया। जैसे ही अपने पिता को आया हुआ देखा, प्रहलाद जी ने उसको प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया, कहा बेटा अब तो तुमने बहुत सारी विद्याएं सीख ली होंगी, तो बेटा अभी तक तुमने जो भी बढ़िया से बढ़िया वाली बात सीखी हो, जो भी बढ़िया से बढ़िया वाली विद्या सीखी हो, वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बोले फिर वही गड़बड़। अरे ये गुरुजी तो जब भी बताते हैं मार काट वाली बात बताते हैं, और ये पिताजी जब भी पूछते हैं बढ़िया वाली बात पूछते हैं। तुम्हें तो वही बताऊंगा ना जो बढ़िया है। बोले हाँ पिताजी, अब मैं एक विद्या नहीं, दो विद्या नहीं, अब तो मैं 9 विद्या जानता हूँ। बोले अच्छा बेटा सुनाओ सुनाओ। हिरण्यकश्यपु ने सोचा पहली विद्या होगी घुड़सवारी करना, तो दूसरी विद्या होगी तलवार घुमाना। सुनाओ बेटा। और बस प्रहलाद जी महाराज ने व्याख्या करना आरंभ कर दी। कहा पिताजी भगवान विष्णु की जो भक्ति है वो 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सक्ष आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार की है, और ये 9 प्रकार की भक्ति को करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, जो आप लोग कर रहे हो। भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना, ये भगवान की तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, ये भगवान की चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, पूजन करना, ये भगवान की 5वीं भक्ति है। वंदनम, भगवान को वंदन करना, प्रणाम करना, ये भगवान की 6ठी भक्ति है। दास्यम, दास भाव से भगवान की सेवा करना, जो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े गर्व से कहते हैं दासो हम कौशलेंद्र, मैं राम का दास हूं। तो दास बनकर भगवान की सेवा करना। उसके बाद में सख्य, भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बना लो, ये 8वीं भक्ति है। भगवान को मित्र मानो, भगवान को पिता मानो, पुत्र मानो, सखा मानो, पति मानो, भाई मानो, कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ बना लो। और उसके बाद में 9धा भक्ति का अंतिम प्रकार है आत्मनिवेदनम, अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दो, जो बलि राजा ने किया है। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है,
ये 9 प्रकार की भक्ति से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण की प्रसन्नता ही मानव जीवन का हेतु है। जैसे नारायण की भक्ति का नाम सुना काटो तो खून न निकले, ये दशा हुई। उठाकर एक तरफ फेंका है प्रहलाद जी को, ये तो मारे जाने योग्य है। मेरे शत्रु का नाम लेता है। सैनिकों को आज्ञा करी, देखते क्या हो, खड्ग से 2 टुकड़े कर दो। और महाराज बड़े बड़े राक्षस असुर सब प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए दौड़े, लेकिन प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य हो चुकी थी। उन्हें तो खड्ग में भी श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, असुरों में भी श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। अब तो मारने के जितने हर संभव उपाय हो सकते थे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को किए। समुद्र में डुबवाया, पर्वत से फिकवाया, हाथी के समूह में डलवाया, सर्पों से कटवाया, हर संभव उपाय किए। लेकिन भैया जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हिरण्यकश्यपु यहाँ जितना कष्ट प्रहलाद जी को देता जा रहा है, प्रहलाद जी महाराज की भक्ति उतनी पुष्ट होती जा रही है। जब थक गया, हर संभव उपाय कर लिए प्रहलाद जी को मारने के, कुछ नहीं हुआ, तो होलिका बुआ आ गई। बोलो राधे राधे। और होलिका बुआ ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं इसको आग में लेकर बैठ जाऊंगी, आग में बैठा कर जला दूंगी। मुझे तो ब्रह्मा जी ने ये चादर दी है, इस चादर को ओढ़कर यदि मैं अग्नि में बैठूंगी तो मुझे तो कुछ होगा नहीं, और ये तुम्हारा जो पुत्र है जलकर स्वाहा हो जाएगा। का तुम भी करके देख लो। बहुत बड़ी होलिका तैयार की गई है महाराज, और उसमें होलिका बुआ प्रहलाद जी को लेकर बैठी। होलिका बुआ सोच रही थी मुझे तो कुछ होगा नहीं, मुझे तो ये ब्रह्मा जी की चादर मिली हुई है, यही जल के मरेगा। और प्रहलाद जी उस होलिका में भी शांत चित्त बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही आग लगाई गई महाराज धूं 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 करके होलिका जलने लगी। लेकिन उस भयंकर अग्नि में भी प्रहलाद जी को शीतलता का अनुभव हो रहा है। और होलिका बुआ सोच रही है क्या बात है, इसे कुछ हो नहीं रहा है। और उसी समय हवा का एक झोंका आया और होलिका बुआ की जो चादर थी, वो जो शॉल थी, वो उड़कर कहीं की कहीं चली गई। और अब होलिका बुआ धूं 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 करके जलने लगी, चिल्लाने लगी धोखा धोखा धोखा। का ये धोखा नहीं है, का मुझे मेरे साथ देवताओं ने धोखा किया, मुझे ये नकली चादर पकड़ा कर। बोले चादर तो असली थी, लेकिन ये जो जिस अग्नि से बचाने के लिए दी थी, ये वो अग्नि नहीं। होलिका कोई साधारण अग्नि में नहीं जली, ये होलिका बुआ किस अग्नि में जली? कहा ये तो राम के रोष की अग्नि में जली है। जो अपराध भगत सन करही, राम रोष जिमि पावक जरहि। जो भक्तों का अपराध करता है वो राम के रोष की अग्नि में उसको फिर जलना पड़ता है। होलिका बुआ जलकर स्वाहा हो गई। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने सोचा लगता है ये कोई जादूगर है। सैनिकों को आज्ञा करी काल कोठरी में, कारागृह में कैद कर दो, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाएगा। और प्रहलाद जी महाराज को जब काल कोठरी में कैद किया, उस काल कोठरी में भी प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। उस काल कोठरी में भी प्रहलाद जी भगवत कृपा का अनुभव कर रहे हैं। देखो भैया, सुख में तो सभी भगवत कृपा का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसी अतिशय दुखदायिनी अवस्था में भी, ऐसे कष्ट के समय में भी जो भगवत कृपा का अनुभव करे वही असाधारण और श्रेष्ठ भक्त होता है। प्रहलाद जी ने कहा यहां भी मेरे प्रभु हैं, यहां पर
कयाधु रो रही है, क्यों मेरे बच्चे को कैद करके रखा है, उसको छोड़ दो। और महाराज प्रहलाद जी काल कोठरी में कैद हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यहाँ भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी, आज मेरा भक्त प्रहलाद काल कोठरी में कारागृह में कैद है, वह भूखा है, तुम जाकर अपने हाथों से आज उसको भोजन करा कर आओ। और सोने के थाल में 56 भोग लेकर स्वयं मां लक्ष्मी आई हैं यहाँ कारागृह के अंदर, और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खिला रही हैं। वो यहाँ कयाधु रो रही है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अभी तक तो सब भूख प्यास के कारण नारायण वारायण भूल गया होगा। सैनिकों को आज्ञा करी, जाओ, यदि नारायण के नाम को लेने से इनकार करे तो फिर उसको छोड़ देना। और सैनिक सब आए हैं यहाँ देखने, तो यहाँ भूख और प्यास से तड़पने की बात छोड़ो, यहाँ तो 56 भोग चल रहे थे, मालपुआ, रबड़ी, गुलाब जामुन, हाँ, कचौड़ी और सुंदर 56 भोग चल रहे हैं। देखकर सैनिक सब घबराए, दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यपु के पास आए। कहा, महाराज महाराज, भूख और प्यास से तड़पने की बात छोड़िए, वहां कारागृह के अंदर काल कोठरी के अंदर तो 56 भोग चल रहे हैं। कहा, अच्छा। हाथ में खड्ग लेकर क्रोधित होकर चिल्लाता हुआ, पांव पटकता हुआ आया है हिरण्यकश्यपु। जैसे ही अपने पिता को आया हुआ देखा, प्रहलाद जी ने उसे प्रणाम किया, धक्का दे दिया। कहा, रे दुष्ट, तू मुझे प्रणाम तो करता है लेकिन मेरा कहा क्यों नहीं मानता? बेटा प्रहलाद, मुझे सच सच बताओ, यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर तुम्हें किसने भोजन दिया? कहा, पिताजी मैं सच कह रहा हूँ। पिताजी, ये माँ का गर्भ तो फिर भी बहुत बड़ा है, ये कारागृह का कमरा तो फिर भी बहुत बड़ा है पिताजी। मेरी माँ का गर्भ तो बहुत छोटा था, वहां भी मेरे परमात्मा ने, वहां भी मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करी, वही परमात्मा यहाँ भी मेरा पालन कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम्हारे परमात्मा सर्वत्र हैं? बोले हाँ पिताजी, मेरे परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, मुझ में हैं, आप में हैं, कण कण में हैं। बोले यदि तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? कहा, पिताजी, आपकी आंखों पर वासना का, काम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको भगवान नहीं दिखाई देते, मुझे तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं। कहा, अच्छा। बोले सब जगह है? बोले हाँ सब जगह है। बोले ठीक है, तो इस खंबे में भी है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। कहा, ठीक है, अभी इस खंबे को तोड़ता हूं और इसमें से तेरा रक्षक विष्णु यदि प्रकट नहीं हुआ तो यही खड्ग से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। और महाराज भयंकर गर्जना करते हुए दौड़ा है हिरण्यकश्यपु, और उसने दौड़कर वज्र मुष्टिका का प्रहार किया है उस खंबे पर। और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, महाराज खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब यहाँ जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं, अब तो हिरण्यकश्यपु देखकर भयभीत हुआ। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, अहो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम। आज भगवान न नर है न सिंह है, नरसिंह बनकर आए हैं। देखकर हिरण्यकश्यपु भयभीत हुआ। अब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और उसको पकड़कर कहा, हिरण्यकश्यपु, अब हम तुम्हें मारेंगे। कहा, प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। कहा, क्यों नहीं मार सकते? कहा, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, न मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा, हम तुझे न घर में मारेंगे न घर के बाहर मारेंगे, तुझे तो हम बीच चौखट पर बैठकर मारेंगे। पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए हैं हिरण्यकश्यपु को, न घर के भीतर है न घर के बाहर, बीच चौखट पर लेकर बैठ गए भगवान। कहा, अब हम तुझे मारेंगे। कहा, महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा, क्यों नहीं मार सकते? कहा, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है,
न मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं। भगवान ने कहा हम तुझे ना पृथ्वी पर मारेंगे, ना आकाश में मारेंगे, ना जल में मारेंगे, ना थल में मारेंगे, तुझे तो हम अपनी गोद में बैठा कर मारेंगे। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा इस समय न दिन है न रात है, सायं संध्या का समय है, अब हम तुझे मारेंगे। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, न मैं मनुष्य से मरूं न सिंह से मरूं। भगवान ने कहा हम तुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? मनुष्य दिखाई दे रहे हैं कि सिंह दिखाई दे रहे हैं? नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, अहो किमेतन मृगेंद्र रूपम। न नर है न सिंह है, आज भगवान नरसिंह बनकर आए हैं। कहा अब हम तुझे मारेंगे। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, न मैं जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा तुझे ना हम अस्त्र से मारेंगे, न शस्त्र से मारेंगे, न जड़ से मारेंगे, न चेतन से मारेंगे, तुझे तो हम अपने नाखूनों से मारेंगे। हमारे ये नाखून न अस्त्र है, न शस्त्र है, न जड़ है, न चेतन है। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है कि वर्ष भर में जो 12 महीने आते हैं, उन 12 महीनों में भी मैं किसी में न मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए तो इतनी देर लगी। बोलो राधे राधे। तेरे लिए ही हमने 13वें मास का, पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है, अब तुझे मारेंगे। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में भी मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा हम ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं, ब्रह्मा को भी बनाने वाले हम हैं, हम तो ब्रह्मा के भी बाप हैं, अब हम तुझे मारेंगे। और एक एक करके महाराज यहाँ ब्रह्मा जी के सब वरदानों को पूरा किया और अब हिरण्यकश्यपु को भयंकर गर्जना के साथ भगवान नरसिंह ने अपने दोनों पंजों को आकाश में लहराया और लहरा कर महाराज हिरण्यकश्यपु के पेट में गाड़ा है और उसके पेट को चीर दिया। और पेट को चीर कर हिरण्यकश्यपु के पेट की सारी अतड़ियों को भगवान ने उसके भीतर से निकाल लिया और निकाल कर महाराज उसकी अतड़ियों को भगवान ने अपने गले में माला की तरह डाल लिया। मारा गया हिरण्यकश्यपु। जय जयकार हुई। बोले नरसिंह भगवान की जय। लेकिन असुर मारा गया। भगवान का क्रोध आज शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपना अपराध नहीं, अपने भक्त का अपराध है। देखो भगवान अपना अपराध तो सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत क्रोधित हो रहे हैं भगवान। देवता लोग कह रहे हैं प्रभु अब तो शांत हो जाइए, अब तो असुर मारा गया है, अब तो शांत हो जाइए। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यक्ष आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, ब्रह्मा जी आए, स्वयं शिव जी आए, किसी की भी स्तुति से भगवान शांत नहीं हुए। स्वयं लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन आज भगवान बहुत क्रोधित हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा जिसके लिए ये आए हैं वही इनको शांत कर सकता है। और अब प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम ही भगवान को शांत करो। तो छोटे से हैं प्रहलाद, और छोटे से प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की बहुत लंबी स्तुति करी है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान भी तो बहुत क्रोधित हो गए हैं ना। और जैसे जैसे प्रहलाद जी के स्तुति के शब्द भगवान नृसिंह के कर्णरंध्र में प्रविष्ट होते गए, अब तो क्रोध ने करुणा का स्थान ले लिया। भगवान नृसिंह ने असुर को उठाकर एक तरफ फेंका और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लिया। और जैसे गाय जब अपने बछड़े को प्रेम करती है तो कैसे जीभ से चाट चाट कर प्रेम करती है ना, वैसे ही भगवान नृसिंह अब यहाँ पर प्रहलाद को जीभ से चाट चाट कर प्रेम कर रहे हैं। सभी देवगण भगवान की इस भक्त वत्सलता का दर्शन कर रहे हैं।
तो भगवान के इसी भक्तवत्सल रूप का दर्शन करते हुए आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। कल हम आपको बताएं, कल कौन सी कथा आने वाली है आपको पता है? कल जो है चौथे दिन की कथा है। बोलो राधे राधे। तो कल कृष्ण जन्म की कथा आएगी। कल भगवान के बहुत सारे अवतार होने वाले हैं। अभी 2 मिनट बैठिए। अभी कल भगवान के बहुत सारे अवतार होंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा होगी, समुद्र मंथन की कथा होगी, और समुद्र मंथन की कथा के बाद में फिर रघुवंश में भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य होगा, और अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो अब आप लोग ये पूछेंगे कि कल कृष्ण जन्म कितने बजे करेंगे महाराज? तो हम कहेंगे ये भी कोई बताने वाली बात है। अब कृष्ण जन्म कितने बजे हुआ आप सब लोग जानते हो। कितने बजे हुआ है कृष्ण जन्म? रात के 12 बजे ना। तो घबराओ नहीं, 12 तो नहीं बजाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो होना ही चाहिए। तो कल भगवान कृष्ण का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कल जब आना आप लोग, तो कल एक तो अधिक से अधिक संख्या में सब लोग आना, और कल जो भी आना तो ऐसे ही मत चले आना जैसे आ जाते हो। कल आना तो कन्हैया के लिए कुछ ना कुछ बधाई लेकर आना। कल कोई भी खाली हाथ मत आना। क्यों? कल ठाकुर जी आने वाले हैं ना। तो कल सब लोग ठाकुर जी के लिए खिलौने हैं, टॉफी है, बिस्कुट है, कल ठाकुर जी के लिए सब लोग लेकर आना। तो कल यहाँ पर खूब धूमधाम से भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव मनेगा। कल आपका पूरा रेवसा सजेगा। कल पूरा पांडाल गुब्बारों से सब सजेगा। कल खूब ठाकुर जी का हम लोग यहाँ पर जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब बधाई लुटेगी। और कल आना सब लोग तो सज धज कर आना। बैठ जाओ, अभी बैठो बेटा, हाँ बैठ जाओ मंच पे। तो कल जब आना तो सब सज धज कर आना, ऐसे नहीं, क्योंकि कल भगवान आने वाले हैं ना। ऐसे मत चले आना कि सोते हुए चले आ रहे हैं। कल सब लोग सज धज कर, पीली पीली साड़ी पहनकर, आप लोग भी बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर ठाकुर जी के लिए बधाई ले लेकर सब आना। कल हम लोग यहाँ बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और अब यहाँ पर भगवान नृसिंह का पूजन करेंगे। तो देखो, भगवान नृसिंह के पूजन की हम महिमा बता दें आप लोगों को। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों को भगवान नृसिंह का पूजन करना है। भगवान नृसिंह के पूजन की महिमा ये है भैया, किसी को किसी भी प्रकार का भय सता रहा हो और वो भगवान नृसिंह का पूजन करता है, तो उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। बुरे स्वप्न आते हो, भय सताता हो, भयभीत, कई बच्चे बहुत डरते हैं ना, लोग डरते हैं। तो यदि भगवान नृसिंह का पूजन करते हैं तो उनका भय समाप्त हो जाता है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया हो, जादू टोना आजकल बहुत होने लगा है, वो भी किया हो, तो भगवान नृसिंह का पूजन जो करता है, उसके ऊपर किसी ने कैसा भी बुरा प्रयोग करा हो, वो सब बुरे प्रयोग नष्ट हो जाते हैं, सारी ग्रह पीड़ा मिट जाती है। तो ऐसे भगवान नरसिंह आपके सामने विराजमान हैं। और भगवान नरसिंह का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। तो सब लोग एक एक करके आएंगे, भगवान नरसिंह का पूजन करेंगे, उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था हमारे राजकुमार मिश्रा जी ने कर रखी है। उनके पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है, सब भाई लोग लगे हुए हैं। तो बिना भोजन प्रसाद के भी, वो तो कहते हैं महाराज जी सबको कह दिया कर ये सब भोजन लेकर ही जाएं। तो भोजन प्रसाद लेकर, ठाकुर जी की आरती लेकर तभी जाएंगे। अब आइए हम लोग भगवान की शरण में चलते हैं। सबसे पहले राजकुमार जी अपने परिवार के साथ आकर भगवान का पूजन करें। उसके बाद आप लोग नीचे से ही एक एक करके सब भगवान को प्रणाम करना। भगवान नरसिंह आपके सब संकटों को, सब भयों को हर लेंगे। श्री राधे। हो वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का
भैया 3 दिन हो गए और हम हर वर्ष आते हैं, लेकिन इस बार सुस्ती थोड़ी सी ज्यादा लग रही है आप लोगों में। अरे ठाकुर जी की कथा में ना कोई ताली बजा रहा है, ना कोई नाच रहा है। यहाँ रेवसा वाले जब भजन होता है तो सब के सब नाचने लगते हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि सब एकदम ढीले पड़े हुए हैं। बोलो राधे राधे। अरे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए सभी लोग बांके बिहारी लाल की जय हो। सब लोग आएंगे, पूजा करेंगे नरसिंह भगवान का। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ खाली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ खाली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए झूमते हुए सभी लोग पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ से झूमते हुए ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम दिया है, जीवन तेरे नाम दिया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम दिया है, जीवन तेरे नाम दिया है। सब भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जिन्हें भी प्रणाम करना है वो लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। और अब यहाँ आरती हो रही है और सब लोग भगवान की आरती का दर्शन करते रहें। छोटे बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दें, जो जूता चप्पल पहन के इधर आ जाते हैं उनको पीछे कर दें। श्री राधे। हाँ, एक आरती महिलाएं ले लेंगी, एक आरती पुरुष लोग ले लेंगे। और इधर आ जाए, यहाँ आगे आके, कोई बात नहीं। हाँ,
ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राण समुखात् अग्निरजायत। चप्पल उतार के जय नरसिंह हरि प्रभु जय नरसिंह हरि खम्ब फाड़ प्रभु प्रगटे खम्ब फाड़ प्रभु प्रगटे जन का ताप हरे ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भगतन हितकारी स्वामी भगतन हितकारी अद्भुत रूप बना कर अद्भुत रूप बना कर प्रगति भयहारी ओम जय नरसिंह हरे। नख से उदर बिदायो दुष्ट दियो मारी दुष्ट दियो मारी दास जान अपनायो दास जान अपनायो जन पर कृपा करी ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहनावे स्वामी माला पहनावे शिव जी जय जय कह कर शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे ओम जय नरसिंह हरे। नारद बीड़ा बजावे सनकादिक गावे इंद्रदेव सब मिल कर जय जयकार करे जो कोई साँझ सवेरे यहाँ रति गावे पद्मनाभ उनके घर सुख संपत्ति आवे ओम जय नरसिंह हरे। जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे खम्ब फाड़ प्रभु प्रगटे खम्ब फाड़ प्रभु प्रगटे जन का ताप हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। आरार्धिक्यं ग्रहणं स्वात्मा विवन्दनमस्त प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम।